अवधेश ने इनको पटका है। अवधेश वो है वहां का एमपी जो अयोध्या में जीता है, इसीलिए तो जीता है। हरियाणा में वोटिंग से पहले राहुल गांधी का दलित विरोधी चेहरा बेनकाब। अवधेश ने इनको पटका है। अवधेश वो है वहां का एमपी जो अयोध्या में जीता है, इसीलिए तो जीता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया अयोध्या के दलित सांसद का अपमान। अवधेश वो है वहां का एमपी जो अयोध्या में जीता है। 80 वर्षीय सांसद अवधेश प्रसाद को राहुल गांधी ने अपमानजनक तरीके से किया संबोधित। अवधेश ने इनको पटका है। अवधेश वो है वहां का एमपी जो अयोध्या में जीता है, इसीलिए तो जीता है। नमस्कार, मैं अंजुल मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि हरियाणा में वोटिंग से ठीक पहले जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं द्वारा बयानबाजी की जा रही थी, इससे तो ये बात स्पष्ट थी कि ये दलित विरोधी हैं। और अब इसी के साथ अब इन सबके मुखिया राहुल गांधी ने भी जिस तरीके से अब अवधेश प्रसाद जो कि एक दलित सांसद है, उनके लिए तू तड़ाक के शब्दों का इस्तेमाल किया है, सार्वजनिक मंच से उनका अपमान किया है, ये साफ तौर पर कांग्रेस के दलित विरोधी चेहरे को सामने लाता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है वो जिस तरीके से अवधेश प्रसाद के लिए शब्दों का चयन कर रहे हैं वो बेहद ज्यादा अपमानजनक है। जरा एक बार आप सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। अवधेश ने इनको पटका है। अवधेश वो है वहां का एमपी। तो जैसा कि आपने सुना कि राहुल गांधी का जो लहजा है यहाँ पर ये काफी ज्यादा अपमानजनक है। तू तड़ाक के शब्दों का इस्तेमाल 80 वर्षीय एक दलित सांसद के लिए किया जा रहा है, जिन्हें काफी ज्यादा सम्मान दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी की ये अपमानजनक बातें वहां, इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका है। अवधेश वो है वहां का एमपी जो अयोध्या में जीता है, इसीलिए तो जीता है। तो जैसे कि आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी तू तड़ाक शब्दों का इस्तेमाल 80 वर्षीय अयोध्या के दलित सांसद जो है अवधेश प्रसाद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। राहुल गांधी के बयान ने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का जिस तरह से उन्हें मंच से छोटा दिखाने का प्रयास किया है, उससे राहुल गांधी ने अपनी दलित समाज के प्रति कुंठित मानसिकता का परिचय दिया है। राहुल गांधी दलितों के उत्थान का राग अलापते हैं, जबकि 9 बार के विधायक, 6 बार के मंत्री, उम्र दराज 80 वर्षीय सांसद को भी बड़ी बदतमीजी से उनका नाम लेते हैं, वे जैसे कि उनके हम उम्र हो। खुद को राहुल गांधी जो है 55 वर्षीय व्यक्ति बताते हैं, अपने को युवा में गिन लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बुजुर्ग है उनके लिए कैसे शब्दों का चयन किया जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्या राहुल गांधी उन्हें इसीलिए उचित मान सम्मान नहीं देना चाहते क्योंकि वो दलित समुदाय से है? क्या इतने वरिष्ठ दलित सांसद को सीधे नाम से बोलकर वे अपने दलित विरोधी शिष्टाचारों का परिचय दे रहे हैं? कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं की हमेशा दलित और ओबीसी समाज को अधिकारों का और उचित सम्मान ना देने की मंशा रही है। बाबा साहब बाबू जगजीवन राम और सीताराम केसरी के साथ कांग्रेस द्वारा हुए अन्याय किसी से छिपे नहीं है। कैसे कांग्रेस ने अपनी गलत दलित विरोधी नीतियों के साथ बाबा साहब को प्रताड़ित किया था, कैसे सीताराम केसरी को जबरन एक साजिश के तहत उनके अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिलवाया गया था, कैसे जगजीवन बाबू को कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अचंभा करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी हर स्टेज से, हर मंच से दलितों को लेकर बात करते हैं, SC ST को लेकर बात करते हैं, ओबीसी को लेकर बात करते हैं, लेकिन यही राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करने वाले राहुल गांधी 80 वर्षीय दलित सांसद के लिए तू तड़ाक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जरा एक बार और देखिए किस तरीके से राहुल गांधी अब किसी बुजुर्ग के उम्र की सीमा तक भूल चुके हैं, सम्मान देना भूल चुके हैं और उनके लिए अपमानजनक तरीके से उन्हें संबोधित कर रहे हैं। सुनिए जरा। इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका है। अवधेश वो है वहां का एमपी जो अयोध्या में जीता है,
इसीलिए तो जीता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से लगातार जितनी बार आप देखेंगे आपके दिमाग में यही सवाल होगा कि 80 वर्षीय बुजुर्ग के लिए तो कोई भी व्यक्ति काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करता है, और राहुल गांधी जो दलित राग अलापते हैं उन्हें तो इस चीज का और भी ध्यान रखना चाहिए था कि सामने जिसका वो जिक्र कर रही हैं वो 80 वर्षीय अयोध्या से दलित सांसद है। बता दें कि राहुल गांधी का यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता सलभमणि त्रिपाठी ने इसे लेकर लिखा कि दलित सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी के लिए सुनिए, राहुल गांधी की भाषा ऐसी है इटली के संस्कार। तो वहीं पत्रकार दिलीप मंडल लिखते हैं, राजकुमार राहुल गांधी के संस्कार अच्छे नहीं हैं। चाहे तेली मोड़ जो है घाची जाति के 74 वर्षीय नरेंद्र मोदी जी हो या दलित पासी जाति के 80 साल के सांसद अवधेश प्रसाद जी, उनके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे कि मोदी और प्रसाद उनके नौकर हो। नोट कर लीजिए, अमिताभ बच्चन को यहाँ पर वो इज्जत दे रही हैं, लेकिन इनके लिए इज्जत भरे शब्द नहीं निकल रहे हैं। राजनीति है, विरोधियों को भला बुरा कहा जाता है, पर अपने ही खेमे के 80 साल के बुजुर्ग दलित सांसद को ड्राइवर या नौकर की तरह राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं। ये मिथ्या अभिमान से आता है, गलत संस्कारों से आता है, खुद को सबसे ऊपर समझने के विचार से आता है। तो आप देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी के इस बयान से, इस अपमानजनक लहजे से, जिस तरीके से वो आप कह सकते हैं कि भरे मन से सार्वजनिक तौर पर एक इतने बुजुर्ग सांसद, एक दलित सांसद के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, इससे अब कांग्रेस के चाल चरित्र के बारे में आम जनता भली भांति समझ चुकी है। आम जनता समझ चुकी है कि राहुल गांधी और कांग्रेस का हर वो एक नेता जो दलित राग अलापता है, जो ओबीसी एससी राग अलापता है, उसके मन में, उसके असली अगर आप कहेंगे कि अंतर मन में दलितों के लिए कितना सम्मान है, या किस तरीके से जब सम्मान देने की बात आती है तो इनके शब्द लड़खड़ा जाते हैं, और ये तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल 80 वर्षीय बुजुर्गों के लिए करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे में साफ तौर पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से अब अवधेश प्रसाद का अपमान किया है, इसे लेकर लोगों में भारी रोष है, खासकर दलित समाज में बेहद ज्यादा रोष है, क्योंकि इससे पहले भी कुमारी सैलजा को लेकर मामला हरियाणा में ठंडा तक नहीं हुआ था कि राहुल गांधी के अब इस बयान ने एक बार फिर एक बड़ी चिंगारी जो है लगाने का काम किया है, जिसका नुकसान हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस को भरना पड़ेगा, जिसकी भरपाई कांग्रेस को चुनाव में करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।